नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मुद्दे की बात में आज का मुद्दा है संभल में संभल कर और होली खेले मिलकर। क्योंकि जो वहां के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनके बयान को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो मौलवी हैं, वो लगातार विरोध करने से लगे हुए हैं। लेकिन खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुज चौधरी के समर्थन में उतरा है और उन्होंने साफ तौर पर बोला कि भैया पहलवान है, और पहलवानी भाषा में उन्होंने वो वहाँ कह दिया और सही कहा कि अधिकारियों ने ये बात वहाँ पर कह दी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया 52 बार जुमा साल में आता है और होली का त्यौहार एक बार, तो होली के त्यौहार पर भाईचारा बनाकर रहें। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर किसी को रंगों से परहेज है तो वो घर से ना निकले, और अगर घर से निकलता भी है तो अपना बड़ा दिल कर ले, अगर रंग लग भी जाता है तो फिर मिलजुल कर खेले। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुज चौधरी के बयान को लेकर कई तरह के विरोध भी सामने आ रहे हैं। रामगोपाल यादव ने यहां तक कह दिया कि जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो ऐसे लोग जेल चले जाएंगे। कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उन्होंने भी हमला बोला है अनुज चौधरी के बयान को लेकर। लेकिन अनुज चौधरी के खुद के समर्थन में बीजेपी के नेता उतर आए हैं। अगर हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये संभल में जो होली को लेकर सियासत हो रही है, वहां पर जिस तरीके का पहला माहौल था और अब किस तरीके से वहां पर सीईओ अनुज चौधरी ने पूरे मामले को वहां पर संभाला हुआ है। लेकिन यहां पर कई तरीके की बातें निकलकर ये भी सामने आ जाती है, क्योंकि रामगोपाल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि अनुज चौधरी ने वहां पर दंगा भड़काया था। अब कई तरीके की बातें ये भी हैं कि दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी उन पर हमलावर हैं। तो वहीं क्योंकि अनुज चौधरी एक ऐसा नाम है जो बड़े बड़े मुद्दों के साथ भी जुड़ा रहा है। अगर हम बात करें 2011 की, और 2011 में उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी। मायावती की सरकार में भट्टा पार्सल आंदोलन हुआ था, वहाँ पर भी अनुज चौधरी की अहम भूमिका थी। डीएम दीपक अग्रवाल थे उस समय। लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ी दूसरी है। दूसरी इसलिए है क्योंकि होली का माहौल है, और होली के माहौल को लेकर जिस तरीके का बयान अनुज चौधरी ने दिया है, उसको लेकर एक विवाद यहाँ पर खड़ा हो गया है। क्योंकि जो डीएम है वो भी वहाँ पर अब सख्त हो गए हैं। वो खुद जनता से अपील कर रहे हैं कि भैया सब मिलजुल कर होली खेलें, और यहाँ पर जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। ये अनुज चौधरी का बयान था, और उन्होंने कहा था कि रंग से जिसको परहेज है वो घर में रहे, घर से बाहर ना निकले। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर सपा कांग्रेस अब इस बयान का विरोध करने से लगी हुई है, क्योंकि अनुज चौधरी एक दबंग स्टाइल के जो अधिकारी हैं वो माने जाते हैं। लेकिन राजनीति यहाँ पर उन पर कहीं ना कहीं हावी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर आप राजनेता बनना चाहते हो तो सफेद टोपी कुर्ता पहन लो और बन जाओ आप राजनेता। तो सीईओ अनुज चौधरी के बयान पर लगातार जो बयान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी शामिल होंगे और उनकी प्रतिक्रिया भी यहां पर लेंगे। तो और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जगदीश सिंह हैं, वहीं कांग्रेस से राज शर्मा जी हैं, बीजेपी से अश्वनी शाही जी और राजनीतिक विश्लेषक धनोज कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीश जी, आपके पास ही आऊंगा। संभल में सीईओ अनुज चौधरी ने कह दिया कि भैया जिसको भी रंगों से परहेज है वो घरों में रहे, घर से बाहर ना निकले, और अगर घर से बाहर निकलता भी है तो अपना बड़ा दिल कर ले और मिलजुल कर होली खेले। क्योंकि जिस तरीके से ईद एक खुशियों का त्यौहार है, सभी गले मिलकर खेलते हैं, मिठाई एक दूसरे को खिलाते हैं, तो उस तरीके से होली पर भी किया जाए। लेकिन इस बयान को लेकर अब जो समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, तो विरोध किस बात का है जगदीश जी? देखिए ऐसा है, बयान में भाव परखा जाता है। हाँ, कि आपके कहने का भाव क्या है। अगर आप विनम्रता से कह दें कि भैया आप इस समय होली है, आप लोग जिसको परहेज है वो आप अंदर रहिए, ना मत आइए। लेकिन एक धमकी देना कि आप अंदर रहिए और ये है वो, तो अगर पुलिसिया लहजे में बोला तो
वक्तव्य का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी को लेकर तो सीएम योगी ने कहा है कि भैया वो पहलवान है, और पहलवानी भाषा में उन्होंने बोल दिया। हाँ, तो पहलवान योगी जी भी हैं। सब लोग ऐसी भाषा बोलते रहे। कहने का तात्पर्य त्योहार होता है आपसी सौहार्द के लिए, आपसी भाईचारा कायम करने के लिए, खुशी और उल्लास के साथ मनाए जाना, चाहे वो होली हो चाहे ईद हो। सारे त्योहार बड़े खुशी और उल्लास से आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने चाहिए। लेकिन जगदीश जी, जिस हिसाब से संभल से तस्वीरें आ रही हैं तो बड़ी खुशी के साथ वहां पर झांकियां भी निकाली जा रही हैं, लोग नाच गाना भी करने से लगे हुए हैं, तो इस तरह की तो कोई जो घटनाएं वो भी सामने नहीं आई। बड़े खुश हैं लोग। नहीं तो खुश हैं तो उसमें क्या दिक्कत क्या है? उसमें हम क्या टिप्पणी करें? कोई खुश हो रहा, कोई नाच रहा, कोई गा रहा है, तो उसमें टिप्पणी करने की समाजवादी पार्टी की क्या आवश्यकता? उसमें हम टिप्पणी क्यों करें? जिसको मन होता है, ये तो आदमी का स्वविवेक है, जिसको जो करना है वो करता है, किसी के कहने से मानता है क्या? कोई नाच रहा, कोई गा रहा। ठीक है जगदीश जी, चलिए मैं आपको एक बार सुना देता हूं अनुज चौधरी के बयान को लेकर किसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। एक बार आप वो देख लेंगे, फिर उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी रहेगी तो वो आप कह सकते हैं। इसकी वजह किसने मांगी थी? एक पुलिस अफसर होने के नाते शांति की अपील चाहिए। ये तकाबुल करने की कंपैरेटिव स्टडीज की किसने जो है उनको शरत दी है? वो तो कोई इम्तिहान पास करके भी पुलिस में नहीं आया है। शायद इसीलिए वो इस तरह से यूज हो रहे हैं या उनको किया जा रहा है कि उन्हें यही खबर नहीं कि भाई सबके सम्मान बराबर है, जुम्मे का भी और होली का भी। और जुम्मा और होली तो एक बार देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के दौर में पहली बार आ रहे हैं क्या? 8 साल से 2 साल से 10 साल से तो हो गए। तो सब लोग शांति के साथ ही रहते हैं, लेकिन जिस तरह की उन्होंने उसकी वजाहत और डेफिनेशन की है वो काबिल एतराज है। और इससे हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि उनको फौरन संबल से हटाया जाए। संबल में जो कुछ पिछले दिनों में भी लोगों की हत्याएं हुई हैं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का फैसला लिया, जिसके क्रम में आज मैं बागपत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिला सम्मान समारोह में उपस्थित हूं और अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चूंकि महिला या नारी हमारे समाज का आधार है, प्रेरणा है, मातृशक्ति है, जन्मदात्री है। महिला को भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में अत्यंत सम्मान और प्रतिष्ठा का स्थान दिया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सम्मान देने की नियत से सभी जनपदों में आयोजन रखे हैं। और खुशी की बात है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में अनेकों ऐसे फैसले लिए, जिसके कारण आज हमारे देश की महिला सशक्त और समर्थ हुई हैं। 10 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस के कनेक्शन देना, 12 करोड़ महिलाओं को शौचालय का लाभ देना, करोड़ों महिलाओं को ग्रामीण महिला समूह के साथ जोड़ना, और नारी वंदन अधिनियम जो भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिनियम है, जिसके माध्यम से मोदी जी ने 33% पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन महिलाओं को देने का कानून बना दिया। यानी आने वाले समय में पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर हर तीसरी सांसद और विधायक महिला नजर आएगी। अनूप चौधरी ने तो दंगे कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो वो ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। प्रोफेसर राम गोपाल जी को अगर आप खबर मेरी पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाइएगा कि अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और समाजवादी पार्टी 2047 से पहले ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए सरकार हमारी रहेगी। अगर सही बात कोई कहता है तो मिर्ची समाज सपाइयों को क्यों लगती है? अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई पुलिस के अधिकारी ने कुछ कहा है तो उस पर उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
वो प्रदेश को दंगे की आग में ले झोंकना चाहते हैं वो संभव नहीं। अनुज चौधरी संभल का सीओ है, उसने कहा कि 14 तारीख को जो होली पड़ती है और उस दिन जुमा का नमाज भी है, तो जिनको रंग से परहेज है वो बाहर न निकले, अर्थात एक कम्युनिटी का पक्ष लेना, जबकि अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वो संविधान की पालना करे और किसी का पक्ष न ले। इसका समर्थन योगी आदित्यनाथ ने भी किया है और 23 अप्रैल 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसफ ने कहा कि जहां भी इस तरह से नफरती भाषण हो, नफरती एक्टिविटीज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए सो मोटो, भले कोई शिकायत करता नहीं। तो वहां की जो सरकार के मुखिया है खुद समर्थन कर रहे हैं और FIR दर्ज करके कार्रवाई करने की बात तो दूर है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान करना चाहिए इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके बादों के शब्दों का चयन है वो बहुत गलत है। और किसी भी वर्दी पहने हुए व्यक्ति के मुंह से अगर ये शब्द निकलते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को संविधान की बारे में होना चाहिए और इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कोई अधिकारी इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है। अधिकारी ने जब शपथ ली थी तो शपथ धर्मनिरपेक्षता की ली थी, सब लोगों की बराबरी की ली थी। उसके जो शब्दों का जो चयन है वो बहुत गलत है। बात में कोई कमी नहीं है कि मैं कह रहा हूं, लेकिन जो शब्द उसके बाद बोले गए हैं, 52 जुमा आते हैं इसमें कोई शक नहीं, होली एक बार आती है इसमें कोई शक नहीं, सबको सम्मान कर। ठीक है, आप सभी को सुना दिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं नेताओं की तरफ से आ रही हैं। तो अश्वनी जी, आपने भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो उनको हटाने की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। उदित राज बोल रहे हैं कि भैया किसी भी अधिकारी को एक तरफा पक्ष नहीं लेना चाहिए किसी का। दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि एक अधिकारी की ऐसी भाषा। हुसैन भाई, उदित राज जी जो है IRS अफसर रहे हैं और उन्होंने नागरत्ना और क्या क्या किसका जजमेंट की बात सुनाई। अगर कुछ गलत लग रहा है तो भाई एक पुलिस का एक रूल्स एंड मैनुअल्स होता है, उसके खिलाफ जाकर जो है उस CO के खिलाफ एक केस दायर करते हैं। अगर उसने कुछ गलत बोला, भड़काऊ में आता है तो, क्योंकि हमारे जगदीश जी ने भी कहा कि भड़काऊ है। रामगोपाल यादव जी तो क्या क्या कह रहे हैं, यही रामगोपाल यादव जी आज कह रहे हैं कि वो गोली मारो। भाई, जब उसी CO के पैरों में गोली मारे थे वहां के जो है अपराधी जो मुस्लिम थे, जो पकड़े गए, तब ये रामगोपाल यादव कहाँ थे? मुंह में दही जमी हुई थी क्या? अखिलेश यादव कहाँ थे? तो उस व्यक्ति ने कहा था कि पुलिस गोली खाने नहीं आई है और वहां के मुसलमानों ने वहां मारा गोली और पाकिस्तान की गोलियां बरामद हुई, अपराधी भी पकड़ा गया है और कहा था कि अब विष्णु जैन की हत्या की साजिश रची गई थी। तो ये लोग तुष्टीकरण पे हैं, समाजवादी पार्टी है, उसमें कुछ कहने की बात नहीं। इमरान जी बोल रहे थे अभी, इमरान जी ने जो है बड़ा संवैधानिक पद पर तो ये भी है, इन्होंने क्यों कैसे कह दिया था कि शब्दों को की गरिमा आज सिखा रहे हैं, जिसके शब्दों की खुद गरिमा नहीं रही हो। इन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा था टुकड़े टुकड़े की बोटी बोटी काट देंगे, शब्दों की गरिमा सिखा रहे हैं आज। तो देखिए, ये कुल मिलाकर एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक क्षेत्राधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले संभल में कहा कि अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए कि कोई रंग डाल दे। उसमें शब्दों में ये भी कहा था कि हो सकता है कि लोग नशा करते हैं, भांग खाए या कुछ और नशा करते हैं, तो रंग अगर फेंक दिया, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं दिखता, उनको फेंक दिया, फिर आप बर्दाश्त करिए अगर घर से बाहर निकलते हैं तो। अगर बर्दाश्त नहीं करते हैं तो आराम से घर में बैठिए। ठीक है, क्या गलत? ये कौन सा भड़काऊ भाषा है? ठीक है, कहीं कोई गलत नहीं है। ठीक है। राज शर्मा जी, आपको अनुज चौधरी के बयान में ऐसा क्या भड़काऊ लगता है कि वो एक तरफा किसी को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि होली का त्योहार है, उसी दिन जुमे की नमाज भी है, तो कोई भी अधिकारी हो वो तो चाहेगा कि भैया उस दिन सब कुछ अच्छे से हो जाए, किसी तरह की कोई हिंसक झड़प ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना हो, तो जिम्मेदार तो वही रहेगा अधिकारी।
ठीक है, वो होना भी चाहिए उसे, लेकिन मैं ज्यादा सीईओ की बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतना तूल देना भी ये शायद देश के लिए हितकारी नहीं है। मगर उनको जो सोचते थे वो ठीक है, वो सोच रहे हैं, उनका दायित्व है कि वो वहां पे उन्माद ना फैलने दे। लेकिन मुझे लगा कि उसे एक माइक के आगे यानी कि पत्रकार के सामने ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। हर कोई सोचता है जैसे मैं हूं, मैं होली मनाता हूं, मैं होली का रंग खेलूंगा, मेरे जद में जो आ जाएगा मैं रंग डाल दूंगा। और इसमें एक और बात बताना चाहता हूं ना, यहाँ दिक्कत क्या है कि बीजेपी के ट्रैक पे हमारा गठबंधन फंस जाता है। ये बहुत गलत काम हो रहा है। जो मौलवी लोग हैं उन्होंने भी बाद में दिए बयान, वो पहले ही दे देते कि ठीक है हम 2 बजे के बाद नमाज पढ़ेंगे, और अगर रंग पड़ भी जाए, देखिए कईयों के बयान आ रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कोई भी मुसलमान के धर्मगुरु ने ये नहीं कहा कि नहीं साहब हम तो 1 बजे ईद पे जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे, किसी ने नहीं कहा। ये जो जितना जो चल रहा है ना ये सिनेरियो, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अभी आप ही ने कहा कि योगी जी ने कहा कि वो पहलवान की भाषा बोल रहा है। क्या वो पहलवान है? वो सीईओ है, पुलिस के, पब्लिक सर्वेंट है। अभी साई साहब बोल रहे थे कि नहीं मैनुअल, पुलिस का मैनुअल देख लिए, तो मैं यही बताना चाहूंगा यहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे ही लोग आते हैं, पढ़े लिखे हैं सब लोग। मैनुअल के बाद भी कुछ विदाउट मैनुअल भी चलती है। नौकरी में अगर लिखत वही चलोगे तो सारी नौकरी जीवन भर सही से नहीं कर पाओगे। आपको वो कहते थे आप एक सीईओ हो, वहां पे उन्माद फैलेगा तो आपकी जिम्मेदारी है, इसमें कौन कह रहा है भाई। मगर उन्हें जो सोच रहे थे उसको रिफाइंड तरीके से बोलना था, सत्यम शिवम सुंदरम, आप सही से बोल लेते। और एक और बात कहना चाह रहा हूं, अब चलने लगा कि लोगों के संग सारे न्यूज चैनल चलने लगे, तथाकथित जो भी हैं जिनको तरफदारी करनी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे कोई भी हमारा विपक्षी गठबंधन की सरकार हो, जितने भी सरकार नहीं, जितने हमारी पार्टियां हो, बीजेपी तो चाहती है ना, ये बीजेपी समझ गई कि जब तक धर्म पे लड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, हमारी सत्ता बरकरार रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं तो पंडित हूं, मुझे कोई आपत्ति, हाँ मेरी होली मनाने से कोई मुझे रोकेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं किसी के ईद हो या किसी के धर्म में भी, मैं स्पेशली ईद पे नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी धर्म के कोई भी त्योहार हो उसे मनाने की मेरे अंदर वो है कि ठीक है मनाओ भाई, ठीक है। एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से सुन रहा हूं कि वहां हिंदुओं पे अत्याचार हुए, हिंदू 40 साल बाद होली मनाएगा। अरे भाई काय हिंदू को कमजोर दिखाने की चेष्टा ही करते रहती हो। हिंदू ना कमजोर था, ना कमजोर है, ना कमजोर रहेगा। ठीक है शर्मा जी, मेरा मेरी एक बात है, हाँ। आपको कोई वो एक कांटा उसको वो भाला जो घर जाके बोले कि हरामजादे से पड़ा पाला। क्यों मुझे क्यों मार देगा मेरे त्योहार से, और मैं किसी को त्योहार मनाने से कैसे रोक दूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है इसको तुल नहीं देना चाहिए। अब उन्होंने भी कह दिया, हो सकता है, लेकिन मैं सीईओ क्योंकि वो वर्दी पहने तो मैं उनके लिए ज्यादा मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती उनके लिए। ठीक है समझ, ठीक है। और वैसे भी तूल एक तरफ से छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है वो भी तो लगातार विरोध करके एक तरह से तूल ही देने से लगा हुआ है। वो खुद इग्नोर कर दे कि भैया सीईओ है, कह दिया ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा उसको वो आता ही नहीं जी। अगर सब शांत रहो, उन्होंने कह दिया, उनके बाद डीएम साहब ने कह दिया भाई कोई ब्रीफिंग नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, डीएम साहब की भी तो तारीफ करो। हाँ सही बात है धनोज कुमार जी, क्योंकि पिछली बार एएमयू को लेकर भी मुद्दा उठा था, वहां पर भी परमिशन नहीं मिली थी हिंदू छात्रों को होली खेलने की, लेकिन वहां भी परमिशन मिल चुकी है। तो क्या कुछ ये बदलाव की लहर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? पुष्पंत जी आपको नमस्कार। नमस्कार जी। आपके जितने दर्शक देखते हैं इंडिया वाइज को, उनको भी मेरा नमस्कार, और हमारे जितने को पैनलिस्ट है उनको भी मेरा नमस्कार, और होली की अग्रिम बधाई दे देता हूँ। और 2 लाइन से शुरुआत करूंगा मैं। बहुत वक्त दे दिया समझाने में, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तीनों अपने को पैनलिस्ट को सुना। बहुत वक्त दे दिया समझाने में, कुछ तो सलूक किया जाएगा धनोज, कुछ तो सलूक किया जाएगा धनोज, जिनको विश्वास है आग लगाने में।
कुछ तो सलूक किया जाएगा धनोज, जिनको विश्वास है आग लगाने। एक तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी, रहे सलामत खुद की खिदमत करती है वर्दी। वर्दी पहनने वाले लोग लॉ एंड ऑर्डर के प्रति शपथ लेते हैं, धर्म निश्चय के प्रति शपथ नहीं लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति शपथ लेते हैं। बहुत सारे ऑफिसर है मेरे घर में, शपथ लेकर वो बखूबी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। सवाल है कि जो सीओ अनूप चौधरी है वो प्रीवियस बहुत कुछ देख चुका वहां पर। और आपको एक चीज मालूम होगा, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जब सपा की गवर्नमेंट थी तो लोग खुल के रंग नहीं खेलते थे, अबीर नहीं खेलते थे, क्योंकि सारे प्लेन हिंदू पे ही आता था। और अभी क्या होता है, देखिए हमारे देश में दुर्भाग्य है, भारत में जो होली क्या है, होली है बुराई पे अच्छाई का प्रतीक। यानी जो जीत हुई बुराई को हरा के, जीत कर जब लौटे प्रभु श्री राम, तब जाके होली का उन्माद हुआ कि होली मनाया जाएगा, खुशी मनाया जाएगा। ये जो 7 रंगी है जो आसमान में भी, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, ये 7 रंगों से स्वागत किया जाएगा अपनी धरा को। धरा मतलब पृथ्वी, जो पृथ्वी हमें अनाज देती है, जो पृथ्वी हमें पीने का पानी देती है, जो पृथ्वी हमें रहने के लिए तमाम चीज देती है। उस धरा का जो ईश्वर ने आह्वान किया कि ये धरा नहीं होता तो हम यहाँ खड़ा नहीं होता। ठीक है। तो ऐसे में मुझे दुर्भाग्य लगता है, क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ये जो त्योहार है, ये हर्षोल्लास का त्योहार है, इसमें रंग से परहेज क्यों है? मुझे तो दुर्भाग्य लगता है कि रंग से क्यों परहेज है। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मुझे मुसलमान भाई के किसी त्योहार से परहेज नहीं है। वो नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं, हम लोग साफ सफाई करते हैं, हमारे हिंदू टोला से होकर वो जाते हैं और नमाज अदा करके आते हैं, फिर गले मिलते हैं। अगर मान लीजिए हमें इन्विटेशन देता है तो हम उनको इज्जत भी देते हैं। तजिया का होता है तो तजिया हमारे घर से होके भी गुजरता है। हम लोग तो नफरत नहीं करते, हम लोग तो उनको धमकी नहीं देते, हम लोग तो नहीं कहते। लेकिन कुछ चंद लोग हैं जो राजनीति करते और धमकी नहीं देते हैं कि मेरे घर पे रंग पड़ गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरे शरीर पे रंग पड़ गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो ये भावना भारत में कब मिटेगा? अगर मान लीजिए त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, आपको मालूम है 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन जो है धोखेली। अच्छा धनोज जी आप ना मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्योंकि आपने पूरा होली के बारे में बता दिया। आप मुझे बताइए सीधा सीधा, क्या अब बीजेपी की सरकार में जिस तरीके से होली मनाई जा रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार में मनाते थे ऐसे? देखिए यही तो दुर्भाग्य। आपको मैंने क्या कहा, एक शेर से मैं समझा देता तब समझ जाएंगे। एक शेर से ही समझा देता मैं आपको। बरसों कड़वा घूंट पीता रहा, बरसों कड़वा घूंट पीता रहा सत्ता के इंतजार में, बरसों कड़वा घूंट पीता रहा सत्ता के इंतजार में। खबरदार हो जाओ हम हैं सरकार में, खबरदार हो जाओ हम हैं सरकार में। हमारी सरकार है, सनातनियों की सरकार है, और वहां होली पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई, अगर वो जो कहते हैं ना हम लोग मीडिया के लोग कि सूत्रों से खबर मिली है, तो जो सीओ अनूप चौधरी को सूत्रों से खबर मिली है, उनके खबरियों ने खबर किया कि वहां के मौलाना, वहां के कट्टर मुस्लिम, वहां के कट्टर नेता कुछ न कुछ बलवा फैलाएगा। तो क्या उनको समझाने के लिए क्या वो नहीं बोलेंगे? कौन सा लॉ ऑर्डर तोड़ दिया उन्होंने? उन्होंने तो यही कहा, उन्होंने अपील किया कि अगर आपको परहेज करना है तो आप परहेज करिए। ठीक, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप घर में छुप जाओ या आप संबल छोड़ के भाग जाओ। उन्होंने कहा परहेज करिए, और ये कानून का काम है परहेज करना। क्या सुप्रीम कोर्ट का भी दलील दे रहे थे? मैं तो उदित राज के बुद्धि पर मुझे तो लगता है कि कौन स्कूल कॉलेज में पढ़ के वो आए कि सुप्रीम कोर्ट का वो गलत कोर्ट कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा कहां पर दिया उन्होंने कि किसी अफसर के बोलने पर रोक है? सुप्रीम कोर्ट ठीक है खुद कहते हैं अफसर को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो खुद कहते हैं कई ऐसे आदेश में कि आप लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करिए और सख्ती से करिए। ठीक है, ठीक है, सख्ती से करिए। ठीक है धनोज जी। जगदीश जी आपके सांसद हैं चंदौली से वीरेंद्र सिंह, ठीक है, उन्होंने अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अनुज चौधरी सरकार का पाला हुआ एक गुंडा है। तो ये जो उल्टे सीधे बयान आते रहते हैं एक अधिकारी को, चलो आप गुंडा बता रहे हो, ठीक है, हालांकि जिस हिसाब से उन्होंने कह सकते हैं कि अपील की है, अपील में उन्होंने किसी पर ना तो कोई प्रेशर बनाया है कि भैया तुम घर से बाहर निकलो ही मत। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी को अगर परहेज है तो वो घर से बाहर ना निकले। अब आप सीओ के बयान को लेकर
थोड़ा सा विरोध में है, या फिर अब सीएम योगी ने उनका समर्थन कर दिया इस वजह से परेशानी थोड़ी? नहीं तो सीओ साहब का जो बयान है, जो भाव, जो मैंने कहा ना कि उनका भाव जो है, बयान का भाव जो है वो पूरी तरह से सांप्रदायिक है। उनको एक तरह से वो धमकी दे रहे हैं अल्पसंख्यकों को। अरे वही निवेदन कर सकते थे एज ए पुलिस ऑफिसर, और उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है जो वो उचित नहीं है। उसी का लोगों ने तरह तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी है। और जैसा कि अगर पहले में सुनने में आया कि पहले इन्हें जो लोग मारे गए हैं या जो कांड हुए हैं, गोली चलवाई है इन्हीं सीओ साहब ने, तो ये निश्चित रूप से मन बढ़िया है, पुलिस के सत्ता संरक्षित पुलिस अफसर हैं, तो उनके बारे में क्या टिप्पणी की जा सकती है। और मैं समझता हूं जो टिप्पणी हुई है, और सीओ साहब के कहने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ का मुसलमान भाई इतना कमजोर नहीं है, न इस्लाम इतना कमजोर है मेरे भाई कि वो किसी का रंग पड़ जाने से उसमें वो बुरा मान जाएगा। हम लोग तो मैं आपसे बता दूं, तमाम मुस्लिम साथी ऑफिसर हैं, जज हैं, हम लोग वहाँ बार में होली खेलते हैं, सब लोग एक दूसरे को होली में रंग खेलते हैं, वीर गुलाल। नहीं ठीक है जगदीश जी, मैं खुद भी ये बात मानता हूँ। जगदीश जी मैं खुद भी ये बात मानता हूँ, क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं मुस्लिम, ठीक है, हम भी होली खेलते हैं और कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होती। आपने बताया कि आप भी होली खेलते हैं, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर ये आपकी सरकार में भी घटनाएं आ जाती थी सामने। जी आपने कुछ कहा? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम भी होली खेलते हैं, ठीक है, मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिलता कि भाई एक दूसरे का विरोध करते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से खेलते हैं। आपने भी बताया कि हम भी बड़े प्यार मोहब्बत से खेलते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार बार बार आपकी उस टाइम की समाजवादी सरकार पर आरोप लगा देती है कि भाई आपकी सरकार में तो रोज हिंदू मुस्लिम में दंगे हुआ करते थे, अगर कहीं कोई झांकी भी निकल रही है हिंदू त्योहार को लेकर तो वहां पर भी ईंट पत्थर चलने लगते थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रद्धेय नेताजी हर वर्ष होली में सैफई आते थे और लोगों के साथ होली खेलते थे, पार्टी जनों के साथ 2 दिन लगातार होली चलती थी। और त्योहार को बड़ी धूमधाम से समाजवादी मनाते हैं, होली को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, चूंकि मान्यवर बीजेपी का एजेंडा है नफरत फैलाना, उनका होली का त्योहार खेलना बीजेपी का एजेंडा नहीं है। बीजेपी का एजेंडा है नफरत फैलाना, मुस्लिम भाइयों को ऊट पटांग बोलना, और ये कहना कि नहीं हमारी सरकार में हिंदू होली खेला है। अभी तो ये नहीं कहा, ये बड़ी इस तरह की बात नहीं, ये कहने लगा कि केवल मेरी सरकार में होली का त्योहार हुआ, हिंदुओं का त्योहार हुआ, और समाजवादी सरकार में कोई त्योहार नहीं हुआ। खैर अभी गनीमत है शाही साहब ने ये नहीं कहा। तो इनका जो एजेंडा है, इनको एजेंडा लागू करना, हम लोग उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहते अभी। और जगदीश जी एक सवाल और खड़ा हो जाता है, अभी जैसे कहा कि भैया अधिकारी हैं और वो बीजेपी की सह पे इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है, और खुद कभी कभी बीजेपी के खुद के नेता आरोप लगाने लगते हैं कि जो अधिकारी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और हमारी खुद की नहीं सुनते, ठीक है। अलीगढ़ में सांसद है सतीश गौतम, उन्होंने भी एक बार आरोप लगा दिया था कि भैया मैं तो सांसद हूं, मेरी भी नहीं सुन रहे। सांसद को सरे चौराहे पे एक दरोगा डांट रहा है, बड़ा, मैंने वीडियो देखा है, तो मन बढ़िया है। इस सरकार में पुलिस अधिकारी लूट मचाए हुए हैं, मन बढ़िया है, पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, और सरकार में पता नहीं सरकार को दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। हम लोग कहते हैं, हम लोग अगर सत्य बात कहते हैं तो इनको लगता है कि नहीं ये विपक्षी दल है, ये आरोप लगा रहे हैं। अरे अपने विधायकों से फीडबैक ले लें, इनके विधायक भी वही बात कहते हैं जो हम लोग टीवी चैनल में बोलते हैं कि यहाँ पे पुलिस कर्मियों का क्या रोल है। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं, अवैध वसूली थानों में हो रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। तो अब हम ये नहीं कहते हैं कि आपकी मंशा में एक नीति में क्या है कि आप ये सब कहते हुए चिल्लाते हैं केवल। मैंने कहा ना कि त्योहार है, सब सौहार्द के साथ मनाइए, सब लोग, हमारा भी त्योहार है, सब राज शर्मा जी का भी त्योहार है, शाही जी का भी त्योहार है, ठीक है, सब लोग प्रेम से मनाइए, ठीक है, किसी के ऊपर उंगली ना उठाइए ना। हाँ। इतना बड़ा दिल रखिए कि मुस्लिम भाई आपके त्योहार में खुद आपके पास आए और आपके साथ रंग खेले। नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए। बीजेपी तो हमेशा कहती है कि भैया अभी, क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव थे तो लोकसभा के चुनावों में साफ तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया था कि भैया आप हमारे साथ चलो
और अगर आप 2 कदम चलोगे तो 10 कदम हम आपके साथ चलेंगे। तो ऐसा है कि ठीक है, उल्टा आरोप आप पर लगा दिया जाता है जगदीश जी, उल्टा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिया जाता है कि समाजवादी पार्टी खुद मुस्लिमों के दिमाग में वो चीज बैठा रही है कि बीजेपी आपके लिए गलत है। देखिए ऐसा है, केशव मौर्य जी की कोई हैसियत नहीं है। केशव मौर्य जी अपनी विधानसभा जीत नहीं चाहते, केवल बीजेपी की जातिवादी राजनीति के कारण कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए उनको एक चेहरा बनाए हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठाए हुए हैं। लेकिन उनकी हैसियत ये है कि स्टूल वाले मंत्री हैं। लोगों ने देखा है अपनी विधानसभा का चुनाव, जनाधार इतना है कि अपनी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एक समाजवादी पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता से हार जाएंगे चुनाव, चाहे जब लड़े, कभी नहीं जीत सकते। चलिए ठीक है, ठीक है। और वो समाजवादी पार्टी को बोलेंगे समाप्तवादी पार्टी। अरे केशव मौर्य जी को मैं बता दूं, 3 पीढ़ियां समाजवादी पार्टी को अभी कमजोर नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी के साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और पूरी तरह से अपनी ताकत और अगड़े और जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से सताए हुए लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। जैसा लोकसभा चुनाव 2024 में रिजल्ट आया है मान्यवर, उससे अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं बाकी क्या होगा वो 2027 में, क्योंकि फिलहाल तो 21 राज्यों में बीजेपी की और एनडीए की सरकार है। अश्वनी जी, अभी राज शर्मा जी ने साफ तौर पर कहा कि यार ये जो सीओ है इसके बयान को इतना तूल नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये जबरदस्ती बीजेपी एक एजेंडा बना रही है। और दूसरी तरफ अभी जगदीश जी ने भी कहा, ठीक है, तो क्या कुछ लगता है, क्योंकि ये जो सीओ हैं अनु चौधरी, उन्होंने ये जो एजेंडा बनाया है संभल को लेकर, क्योंकि संभल तो इस समय काफी ज्यादा चर्चाओं में है और कह सकते हैं कि एक तरह से वो अपनी छाप छोड़ने के लिए, नाम करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो। देखिए पुष्पेंद्र जी, अभी आपने 5-6 नेताओं के बयान चलाए, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे। बिल्कुल, उन्होंने तो कोई ऐसा नहीं कहा कि वो उसने गलत किया कि सही किया, लेकिन उसके अलावा जितने विरोधी दल के नेता थे सबने कहा कि वो चौधरी गलत बोल रहा है, बड़ा अपराध कर दिया, उसने रूल तोड़ा। तो भाई किसने कौन मुद्दा बना रहा है, वो तो सामने दिख जा रहा है, आपके सामने दिखा। तो इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसके छाती पर सांप लौटता है, हल्ला हंगामा वही करता है। जगदीश जी को मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारे प्रमुख विपक्षी दल हैं। जगदीश जी, केशव जी की हैसियत जो है उस नेता की है जिसकी पार्टी की सरकार 21 राज्यों में है, और आपके नेता की हैसियत नहीं है कि एक राज्य में भी सरकार बना पावे। अखिलेश यादव की ये हैसियत नहीं है कि पूरे देश में एक राज्य में भी सरकार हो। तो उनकी हैसियत पर वो ना करिए, वो जीते हारे सदन में आज उप मुख्यमंत्री हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए किसी के उसमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपके नेता ने ही एक अभी जिस शब्दों की गरिमा की बात कर रहे हैं, उनके पिता के ऊपर भी सदन में कह दिया तुम्हारे बाप ने क्या किया है। तो आपके नेता जिस तरीके से गरिमा का पालन नहीं करते हैं, वही आप लोग चीजों को देखते हैं। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है। भाई आपकी सरकार थी तो आप कहते थे कि ईद में जो है दिन भर पानी आएगा, दिन भर बिजली रहेगी, होली में 12 बजे पानी बंद, कांवड़ यात्रा पर रोक, प्रयागराज में बट वृक्ष को जो है दर्शन बंद, श्रृंगार गौरी की पूजा बंद। किसने किया था? हिंदू मुस्लिम किसने किया था? आपकी स्कीम एक चलती थी, मेरी बेटी उनका कल, उसमें मुस्लिम लड़कियों को 30,000 रुपए दिया जाता था, हिंदू लड़कियों को नहीं दिया जाता था। गरीब लड़कियां हिंदू भी हैं, हिंदू मुस्लिम कौन करता था? आप करें तो तथाकथित सांप्रदायिक सेकुलर, और हम कुछ कह दें अगर तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। वाह भाई वाह, इस कदर का आप कह रहे हैं कि पहलवान है, बोल दिया। अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है उस सीओ को, तब नौकरी मिली है। आपके राज्य में जो सब पुलिस के साथ व्यवहार आप करते थे, प्रतापगढ़ में एक सीओ की हत्या करे हो जाती है, जवाहर बाग में जो है एसपी की हत्या हो जाती है, लखनऊ में दरोगा की हत्या हो जाती है, ये आपके सरकार में होता रहता था। आप लोग वही चाहते थे। आपके एक संसदीय कार्य मंत्री थे जो बकरी चोरी में बंद है शायद इस समय जेल में, उनका बयान है पुष्पेंद्र भाई
1100 हमले हुए हैं पुलिस वालों पर हमारी सरकार में, सदन का बयान है और सदन का बयान असत्य नहीं होता। अब ये चाहते हैं, एक बहुत लंबे चौड़े अधिकारी हैं आईपीएस, अखिलेश जी के कदमों में कैसे बैठे थे, पूरा चित्र देखा होगा पूरे देश ने। तो ये लोग वो चाहते हैं क्या कि पुलिसिंग ना हो, मुस्लिम जो है जिस तरीके से आतंक मचाएं। और वही मोहित चौधरी को गोली लगती है, मोहित चौधरी से मिलने कोई नहीं जाता है समाजवादी पार्टी का नेता, लेकिन उस मुस्लिम जो गोली चलाने वाले होते हैं उनको 5-5 लाख रुपया बांटने यही पार्टी पहुंचती है। यही पार्टी मुजफ्फरनगर दंगों के जो आरोपी होते हैं उनके यहाँ पहुंचती है 90 करोड़ रुपए का अपना बजट सैंक्शन करके। सुप्रीम कोर्ट का जब फरमान आता है तब वहां हिंदू पीड़ितों को भी मिलता है। तो ये हिंदू मुस्लिम ये करते हैं या हम कर रहे हैं, जरा बता दीजिए, साफ साफ झलकता है। हाँ, अब जो हिंदू उपेक्षित थे उनको हम लोगों ने कहा जब जब बटे हो तब तब कटोगे, और आज सनातनियों ने 66 करोड़ एकजुटता दिखा दी, नहीं बटेंगे, हम सेफ रहेंगे। ये स्थिति है। इन लोगों ने हमेशा बांटने की कोशिश की, इन लोगों ने हमेशा जो है वो करने की कोशिश की। रामगोपाल मिश्रा मारा गया। ठीक है जगदीश जी, आतताइयों ने नहीं, किस तरीके से आतताइयों ने किया। जगदीश जी, अभी जो आप कह रहे थे कि भैया अधिकारी का बयान इस तरीके है, अब खुद शाही जी ने आपको कई चीज याद दिला दी, उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड भी याद दिला दी, और एक मुझे भी याद है, ये मथुरा का है, रामवृक्ष यादव थे, ठीक है, उन्होंने जबरन एक पार्क पर कब्जा किया हुआ था और पुलिस वाले गए, 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए, सीओ और दरोगा की उसमें हत्या कर दी। जगदीश जी, जो मैं कहना चाहता हूं, शाही जी वही भाई उनका एजेंडा है। राजनीति में हम लोगों का एजेंडा ये नहीं है कि हम लोग जो है कि सांप्रदायिक सोच का और सामाजिक सोच का बखान करें। भाई त्योहार हम भी मनाते हैं, लेकिन शाही जी का त्योहार सांप्रदायिक त्योहार है, हमारा हम अपने मन से श्रद्धा का त्योहार है। इन लोगों को केवल मुस्लिमों को गाली दे करके, उनको रंग छिड़क के, उनको उत्तेजित करके, उनको किसी न किसी तरह से। अच्छा, किसने गाली दी है? मुस्लिमों को किसने गाली दी है? अच्छा ये बताइए, जो संभल में जो कुछ हुआ पुष्पेंद्र जी, उसके पीछे कारण क्या है? कोई आदमी अनायास ही पत्थर थोड़ी चलाने लगेगा। कोई इस तरह की परिस्थिति क्यों पैदा होने दे रहे हैं? लोगों के प्रति सरकार का भरोसा होना चाहिए कि सरकारी काम जो हो रहा है उसको उस भरोसे पे भरोसा होता अगर सरकार के प्रति, तो लोग इस तरह उत्तेजित ना होते। भारतीय जनता पार्टी ने वहां उत्तेजित करवाया। तो अब होली का त्योहार है, इसी तरह के पाखंड करेंगे, इसी तरह का कोई क्रियाकलाप करेंगे कि कोई झगड़ा हो तो भारतीय जनता पार्टी का उल्लू सीधा हो जाए, और उसमें। लेकिन हमारा मुस्लिम भाई बहुत समझदार है पुष्पेंद्र जी। नहीं, आपका मुस्लिम भाई है, हिंदू भी भाई है। हिंदू को कहाँ भाई कह रहे हैं? ये लोग अश्विनी शाही जी चाहेंगे कोई झगड़ा हो, विवाद हो, तो इनका सांप्रदायिक एजेंडा लागू हो। नहीं जगदीश जी, मैं बोल रहा हूँ मुस्लिम ही आपके भाई हैं, हिंदू भी हैं, क्योंकि समझदार तो हिंदू भी है, वो भी तो इस बात को समझेंगे ना। सारे हिंदू भाई समझदार है, सारे मुस्लिम भाई समझदार है, सारे लोग समझदार हैं। केवल इनकी सोच में, शाही जी की सोच में जो नहीं पड़ गया, वही जो है वो ये अपने में गबड़ लेंगे, अपने में मिला करके ये वही सोच लागू करेंगे। ठीक है राज शर्मा जी, बिल्कुल ईमानदारी से बताना आप, ठीक है? हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं आप, समाजवादी पार्टी भी है, आप भी हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा समर्थन आप समाजवादी पार्टी का कर दें। मुझे आप ना इसी मामले में दोनों में अंतर बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, कि समाजवादी पार्टी में त्योहार किस तरीके से मनाए जाते थे, कहीं पर झगड़े होते थे या नहीं होते, और बीजेपी का। बिल्कुल। तो पहली बात तो चौधरी साहब मैं बता दूं, मैं पार्टी से पहले एक ब्राह्मण आदमी हूं, बिल्कुल, और अपनी आत्मा की आवाज को सुनता हूं। हाँ। मैं झूठ का पुलिंदा बनकर यहाँ नहीं बैठूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा मैं अपनी नजरों में गिरता जा रहा हूं, मैं टीवी में बोलना बंद कर दूंगा। ठीक बात। मैं पहले भी कह चुका, काहे को हमारे गठबंधन के लोग बयान दे रहे। एक तरफ आप कह रहे वो सीईओ, देखिए पहली बात तो एक बात कहूंगा, वो सीईओ है, अशोक की लाट है। अनुज चौधरी साधारण इंसान हो सकता है, सीईओ साधारण इंसान नहीं हो सकता। वो दो रूप में। उनकी गलती ये है
कि उन्होंने वर्दी पहन के कहा। वो सिविल ड्रेस में कह रहे होते तो शायद एक बार को इग्नोर करते, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं जगदीश भाई विनम्र तरीके से कहूंगा कि हमें इनके जालों में ट्रैप नहीं होना है। अरे योगी जी तो चाहते हैं, योगी जी ये जो, अगर मैं कहूं, यार फिर मैं आ जाता हूं यार, मैं अनुज चौधरी जी के लिए मत कहलवाओ, मगर मैं ये एक बात कहना चाह रहा हूं, नहीं आप उसको लेकर बोलो मत, आप राज शर्मा जी आप उनको लेकर बोलो मत। मैंने तो त्योहार को लेकर पूछा है कि कितना अंतर है। अब बीजेपी की सरकार में अच्छे से खुशियों से मनाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में एक और मेरी बात सुने, लानत है जिस दिन सनातन धर्म या कोई भी धर्म का आदमी त्योहार सरकार के बल पे बनाए। मैं निकलूंगा, मैं बार बार कहता हूँ, हर चैनल पे कहूंगा मैं होली मनाऊंगा बड़े उससे, हाँ, मगर मुझे एक चीज रखनी चाहिए और रंग भी उसे लगाओ जो उस रंग को एक्सेप्ट कर ले। और एक और बात है यहाँ पे जगदीश भाई, इस बात को आप मानना या नहीं मानेंगे, मैं बात कहूंगा, थोड़ा सा दूसरी तरफ भी गलत हो रहे हैं। संयम बरत लो यार, उनके धर्मगुरु कह रहे हैं ये अनुज चौधरी पहले इंस्टाग्राम नहीं देखता था, अब उनके इंस्टाग्राम आ रहे हैं, ये चलन गलत है। मेरे देश में वो शख्स जो अशोक की लाठ पहना हुआ, वर्दी अशोक की लाठ होती है, उसको बयान देने का ऐसा अधिकार नहीं है। आप त्योहार मनाओ, उनको एक बात कह देनी चाहिए, जो भी गलत करेगा, किसी की धर्म के त्योहारों पे दिक्कत पैदा करेगा, विल बी बिहाइंड द बार, जेल की सलाखों में जाएगा। और मैं एक बात कहता हूं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, बेहतर होगा इस किरदार को जीने दो। ठीक है, बच्चों को जीने दो। ठीक है राज शर्मा जी, भावना राज शर्मा जी आपके कहने का मतलब है कि जो ये सीओ हैं अनुज चौधरी, वो सरकार के तरीके से चल रहे हैं, जैसा एजेंडा बना के दिया गया है वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। वो तो चलेगी। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, ठीक है। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में अधिकारी अपने तरीके से चलते थे? मैं एक बात बताऊंगा आपको, अधिकारी पहले क्या था सरकार में, मुझे वो थोड़ा टाइम दीजिएगा, पहले क्या था, समाजवादी पार्टी के एक विधायक की ताकत होती थी, ये तो बात है भाई। ठीक है, कांग्रेस के विधायक की ताकत होती थी। देखिए अब इसके जमाने में कह दूं भारतीय जनता पार्टी में कि विधायक की कोई हैसियत नहीं समझते, थानेदार नहीं समझता, प्रूफ दे दूंगा और यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा, मेरे से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा था कि जाके दरोगा जी को 10,000 जरूर दे देना राज भाई, ये मेरे से कहा था। मेरी आत्मा मर गई थी खड़ा। मैंने कहा यार विधायक का बेकार हो गया। एक तो विधायक का ऑब्लिगेशन हुआ मेरे ऊपर कि हमने यारी निभाई, अरे 10 की जगह विधायक जी ने कहते तो 5,000 में काम हो रहा था वो मेरा। तो मैं ये सच बोलता हूं, मुझे बताऊं चौधरी साहब, भगवान ना करे मुझे किसी दिन झूठ बोलना पड़े, मगर मैं कहता हूं हिंदुओं का, उन्होंने बात तो एक बात सही कही, लेकिन उसके भाव गलत कर दिए उन्होंने। वो वहीं बैठालते कहो भाई कोई नहीं है जिसको खेल, जैसे मैं भी कहता हूं हमारे कुछ हिंदू भी लोग हैं जो कहते हैं भाई हमें रंग पसंद नहीं है। अब ठीक है यार रंग। हाँ राज शर्मा जी, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, जो बीजेपी के खुद के विधायक हैं उनकी भी एक दरोगा नहीं सुनता, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुनते। अब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अगर कोई जिला सचिव भी अधिकारी को फोन करके बोल रहा है कि भैया छोटे भाई हैं काम करवा देना, ठीक है, तो काम होते थे, तो अब ये अच्छा है या गलत है? क्योंकि नेताओं की तो सुनी नहीं जा रही अब। नहीं, मैं कहूं नेता की सुननी चाहिए। देखिए एक और बात, छोटे छोटे काम थाने में, एक और बात, निरंकुश नेता हो जाए सर्वाइवल है, अगर अधिकारी निरंकुश हो जाएगा दिक्कत पड़ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं ना राष्ट्रपति शासन सही नहीं है, आर्मी रूल सही नहीं है, इसलिए कि निरंकुश हो जाते हैं। आप कभी भी देखिएगा, अगर आप पंजाब की तरफ चलेंगे, जब उग्रवाद चला तो उग्रवाद क्यों फेल हुआ? उनका कैरेक्टर खत्म होने लगा था। आप ये सोचिए ना, पाकिस्तान में भी देखिए आर्मी की खिलाफत में लोग आने लगे, क्योंकि सर्वोच्च ताकत मिल जाती ना। नेता की बात थोड़ी माननी चाहिए, जनता का प्रतिनिधि है, मेरे जैसा साधारण आदमी, मैं साई साहब की तो बात नहीं कर सकता ना धनुष कुमार जी की, मेरे जैसे सादे आदमी को इतना ही काम पड़ता है, मेरी मोटरसाइकिल का चालान ना हो गलती से, अगर उसकी भी बात विधायक ना माने तो लानत है उस विधायक को वोट देना, लानत है। आज एक बात कह रहा हूं भाई, थाने में रेट बढ़ गए, प्रूफ दे दूंगा, मतलब आदमी जो काम 300 रुपए का होता था वो 3,000 में हो रहा है,
और विधायक जी भी छोड़िए भाई, बस अच्छा नहीं लगता गरिमा को लांघना, मंत्री का नाम बता देता दरोगा जी ने। अरे दरोगा जी छोड़िए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यालय, मिनिस्टर उसके चपरासी को फोन करता है अधिकारी के, मेरी खुद सुनी हुई की बात, वो कहता है नहीं साहब आप साहब से बात कर लो, और मंत्री कह रहे हो, डायरेक्ट मंत्री कह रहे होते हैं कि साहब तो आपका फोन नहीं उठाते। जिस देश में चुने हुए विधायक जो कि मंत्री है, अगर अधिकारी उसकी फोन को ना उठाए, ये लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है धनोज कुमार जी, क्योंकि अब बात अधिकारियों पर आ गई। यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं उनके अधिकारी सुन नहीं रहे, और समाजवादी पार्टी की सरकार में अधिकारी नेताओं की सुनते थे। कैसे, और कुछ अधिकारियों के नाम भी मैं आपको बता सकता हूं जो उस समय काफी ज्यादा विवाद भी हो गया था। अमिताभ ठाकुर हैं, उनके नाम को लेकर विवाद हो गया था, कुछ बात हो गई थी। मैं भली बाकी वाकिफ हूँ, एक पत्रकार होने के नाते बहुत सारा वर्क मैंने अपना पत्रकारिता के जीवन में उत्तर प्रदेश को ही दिया। देखिए सवाल आपने अभी राज भाई ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। इन्होंने ये कहा कि फलाने विधायक ढिकाने विधायक, लेकिन ये नहीं कहा कि हमारे ही घर में चोर है। कांग्रेस में चोर हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस के मंत्री जो है एसपी को घर में बिठा देते थे, ताला मार करते थे। ये धनोज जी की बात को ना, मेरा भी प्रवचन सुन लीजिएगा, मेरा भी प्रवचन। अरे मैं तो ना सुनिए ना, मैं तो राज भाई अपनी बता दीजिए कि आपने पत्रकारिता करी होगी। अरे जगदीश भाई, अरे भाई राज भाई सुन तो लो यार, देखो इनके मोहल्ले में नहीं सीरियस लेते, इनके मोहल्ले में। अरे भैया भाई धनोज भाई, मैं दिखा रहा हूँ क्या सबूत? अरे मैं कह रहा आप पत्रकार, आप तो नेता नहीं है, आज क्लियर हो जाए। और एक चौधरी साहब, अनुज चौधरी के बयान को एक बार माफ कर दिया जाए, लेकिन ऐसे टिके हुए विश्लेषकों को माफ करने का अधिकार नहीं। अनुज चौधरी को माफ किया जाए, उन्होंने पुलिस होने के नाते कहा, लेकिन विश्लेषक लिखने के काबिल नहीं है। अगर ये बात भाई साहब कहते, एक बार तो सुनी जा सकती थी, आप कहते हो विधायक होते थे, एमपी होते थे, मिनिस्टर होते थे, आप कौन है? डायरेक्ट बोलते थे कभी आपको कांग्रेस के थे। फिर क्या प्रवचन, इन्हें हमारे प्रवचन मेरे को छोड़ दो ना भाई, मैं जमानत पे नहीं हूँ। मैं भी कहीं से 200 500 800 रुपए लेके आता, मुझे तो नहीं लगे, मुझे तो भाई साहब की प्रवचन। ठीक है एक एक करके, आपको क्यों लगा? सोनिया गांधी ठीक है सीरियस, ठीक है राज शर्मा जी, ठीक है राज शर्मा जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। कोई सीरियस नहीं लेता है। ठीक है आप सोल्ड आइटम हो। चलिए ठीक है राज शर्मा जी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए राज शर्मा जी। इनके मंत्री बिहार के बालूघाट में, इनको मालूम नहीं है, डीजीपी को बोलता था, डीजीपी को कि देखो डीजीपी तुम बैग सहित मेरे घर पर पहुंच जाना। इनके मंत्री कांग्रेस के मंत्री थी, ये तो चारा घोटाला में मुख्यमंत्री पकड़ा गए, इनके जगन्नाथ मिश्रा पकड़ा गए, इनको मालूम नहीं है। जगन्नाथ मिश्रा जी बोलो, जगन्नाथ मिश्रा जी बोलो, काय बोलेंगे? नेताओं का नाम तमीज से लेना चाहिए। चोर को काय बोलेंगे मिश्रा जी? चोर को काय पढ़ा लिखा अनपढ़ बन के मत दिखाइए। अरे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मेरे देश के हर नेताओं का नाम तमीज से लो। कर लिए आपकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरे क्यों कहाँ से आ जाते हैं भाई? अरे कांग्रेस पार्टी ये तो कहाँ से आज कितने पैसे मिलेंगे बता दो, ईमान से। अरे धनोज भाई कुछ रेट बढ़ाओ। अरे जितना पैसा नहीं मिलता उतना खुद लेते हो आप। क्यों जी बोले भाई? अरे कुछ बढ़ाओ, 16-17 से ऊपर बढ़ो। चोर को जितना तो पैसा नहीं मिलता आपको, जितना सुन लेते हो, चोर को आपका हीमोग्लोबिन डाउन पड़ जाता है। चूना लगा जाता है। अच्छा आपका हीमोग्लोबिन डाउन पड़ता नहीं पड़ता? जब आप 1600 1500 1400 रुपए लेके बैठोगे, आपके चेहरे का रंग काला पड़ता है। ठीक है आपको ये देश ठीक है बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जैसे विश्लेषक सांप की तरह है, आप जैसे विश्लेषक कीचड़ की तरह है, आप जैसे विश्लेषकों को चलिए ठीक है धनोज कुमार जी, ठीक है धनोज कुमार जी शांत हो जाइए। भेज देना चाहिए। राहुल गांधी को आप पैसे 1600 रुपए लेके पड़ता है। जगदीश भाई सुबह जाइए बीजेपी। सुन लीजिए धनोज कुमार जी, ठीक है
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। मेरी कलर की 200 रुपए काम देगा इनके, ठीक है, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। जिनकी हुकूमत चलती थी, ठीक है जिनके कदमों में प्रधानमंत्री बैठते थे, ठीक है ठीक, आवाज डाउन कर दीजिए। अश्वनी शाही जी, सांसद बन के अश्वनी शाही जी सुन पा रहे हैं आप? और मैंने चोरी नहीं की, मैंने जमानत पे नहीं है भाई साहब, अरे मैं जमानत पे नहीं हूं। अश्वनी जी सुन पा रहे हैं आप? जमानत पर है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हाँ। जमानत पर है, ध्यान रखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर है। प्रवचन मत दो, गलती से मत देना प्रवचन। चौधरी साहब ये बोलने के बाद अपनी उत्तरी रिकॉर्डिंग चलिए ठीक है ठीक है, धनुष कुमार जी शांत हो जाइए। जगदीश जी, और वहां से 1300 से लेकर ठीक है ठीक है, जगदीश जी मैं आपके पास आऊंगा, जगदीश जी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि जब अधिकारियों की बात आ रही है कि भैया अब इस सरकार में अधिकारी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है, बीजेपी नेता भी अपनी मनमानी कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं की खुद की सुनी भी नहीं जा रही, ठीक है। एक तरफ आपकी सरकार में आप पर आरोप भी लगते थे, किस तरह आप अधिकारियों को भी हड़काते थे फोन करके कि यार क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है, हमारे लोगों का काम क्यों नहीं कर रहे हो। और एक दो ऐसे बातें भी हैं जो अभी मैंने जिक्र भी किया था उसका। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र में नेता जो है वो जनता से चुन के आता है, उसकी बात जो है ठीक है, जो पब्लिक सर्वेंट है उसको सुननी पड़ेगी। नेता को और जनप्रतिनिधि को जनता ने अपना अधिकार दिया है। नहीं बिल्कुल, यही समस्या है जगदीश जी। अगर कोई नेता गलत तरीके से अधिकारी से बात करे या कुछ गलत करने के लिए बोले, ऐसे में अधिकारी ईमानदारी दिखाए, उसके सामने खड़ा हो जाए, तो फिर तो अधिकारी के लिए संकट पैदा हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा है कि गलत करने का गलत तो कोई नेता कहता नहीं है, और एक्चुअली ऐसा है चौधरी साहब, सबसे ज्यादा नेता को लोग बदनाम करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी हैं। आप देख लो नोएडा में, आप जांच करवा लो कितने अधिकारियों के मकान बने हुए हैं, पूरी जिंदगी ये गलत काम करते हैं, पूरी लाइफ। नोएडा में नेताओं की प्रॉपर्टी नहीं है। नेता आप बता दें चौधरी साहब, नेता तो हर समय सबकी आंख के सामने उसका चरित्र हनन होता है, उसको लोग अब तमाम तरह से उसको छानते रहते हैं चलने में, और हर उसके एक्टिविटीज का जनता आकलन करती है। लेकिन अधिकारी आप क्या बात करते हैं चौधरी साहब, आप लोग तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अधिकारी जो है इस सरकार में पूरी तरह से बेलगाम है। जो काम 1000 रुपए में होता था वो 5000 में होने लगा, रेट बहुत बढ़ गए हैं। आप समझिए कि और बीजेपी वाले नेताओं के, बीजेपी वाले जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। सही काम करने में उनको विश्वास नहीं है, उनको ये है कि किस तरह से गलत काम होगा, किस तरह से उनकी जेब भरी जाएगी। भ्रष्टाचार का आलम ये है। अच्छे, और ये समझ लीजिए कहीं कुछ नहीं है, कोई नहीं देखने सुनने वाला है, सब राम भरोसे चल रही है सरकार। केवल इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल एक एजेंडा होता है कि आप जो है किसी तरह से सांप्रदायिक एजेंडा लागू करो, और कहीं कुछ जन कल्याण के किसी काम में कोई हस्तक्षेप न नेताओं का है न प्रशासन का है। प्रशासन और शासन मस्ती में अपना काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हालांकि जो भी है, अभी राज शर्मा जी साफ तौर पर कहा जगदीश जी ने, जो अधिकारी हैं वो ज्यादा भ्रष्टाचारी होते हैं, नेता इतने नहीं होते। जबकि मेरा मानना तो यह है कि भैया नेता बनने के लिए ना तो किसी डिग्री की जरूरत, और अधिकारी अगर कुछ बना है ठीक है तो पढ़ लिख कर बना है, नेताओं की तरह उन्होंने ऐसे ही 4 लोग जोड़कर। हाँ उस इन्होंने तो खुद कहा मैं अपनी चालान कटवा के पैसे करवाने गया था। ठीक है राज शर्मा जी, चलिए ठीक है राज शर्मा जी, आज की तारीख में नेता के लिए अगर कोई डिग्री जरूरी नहीं है तो विश्लेषक के लिए भी कोई डिग्री जरूरी नहीं है। हाँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, हर आदमी को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। और मैं यहाँ बात के चैनल पे कहना चाहता हूँ, जगदीश भाई आपको कसम है, अगर आप देश के प्रति वफादार हो तो धनक जी पे मुकदमा कराओ, इनसे मुकदमा कराओ कि ये पूरे देश में उन्माद फैलाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। ये मनोज जी उन्माद फैलाने के लिए स्लीपिंग सेल हैं। और जगदीश भाई मैं आपका नंबर दूंगा, आप इनके खिलाफ ऑडियंस जेल के अंदर डाल दो, ये बर्बाद कर देंगे। और जगदीश भाई अगर आप किसी केस नहीं किया, चलिए ठीक है, समय कम है
राज शर्मा जी, धनोज जी और अश्वनी साहे जी और जगदीश जी, क्योंकि अभी राज शर्मा जी ने कहा कि भैया अगर कोई देश के प्रति वफादार है तो वो सबसे बड़ा है। तो मैं तो यही मानता हूं कि फिर तो पार्टियों का भी समर्थन करना छोड़ दो और सबसे पहले देश की सोचो यहां पर, क्योंकि कुछ मुद्दों को लेकर विरोध किया जाता है, बेशक पार्टी गलत है या सही है, समर्थक ये भी नहीं देखते, कार्यकर्ता ये भी नहीं देखते। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।